नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए शुक्रवार का दिन शुभ नहीं रहा। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी की वजह से दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई। ऑनलाइन सर्वर में आई तकनीकी खामी का असर भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन से लेकर ज्यादातर देशों की ऑनलाइन सेवाओं पर बहुत बड़ा असर देखने को मिला। गड़बड़ी की वजह से एयरपोर्ट, बैंक और स्टॉक एक्सचेंज से लेकर न्यूज चैनलों तक देखने को मिला। ट्रेन से लेकर फ्लाइट तक पर ब्रेक लग गया। मुसाफिर एयरपोर्ट पर इधर से उधर चक्कर लगाते परेशान दिखे। दुनिया भर के 80% कंप्यूटर, लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस का इस्तेमाल होता है और ऐसे में तकनीकी खामी का इतना बड़ा असर पहली बार दुनिया में देखने को मिला है। आखिर कैसे, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन सिस्टम में दिक्कत की वजह से शेयर बाजार, मेडिकल सिस्टम पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। हर तरफ हाहाकार मच गया। मरीजों के इलाज और मेडिकल रिपोर्ट वक्त पर न मिलने की वजह से अस्पताल की सेवाएं ठप हो गई। सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन में देखने को मिला। स्टॉक मार्केट के सर्वर के काम न करने से शेयर बाजार के कारोबारियों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। जर्मनी में भी स्टॉक मार्केट की एविएशन सेक्टर पर पूरी तरीके से असर देखने को मिला। सुपर पावर अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा, उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। आखिर कैसे, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने फरमान ने सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों में दुकानदारों को नाम लिखना का एक फरमान जारी कर दिया। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी हरिद्वार में यही आदेश लागू कर दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकारों के इस फरमान के बाद से हिंदुस्तान में सियासत शुरू हो गई है। धर्मनिरपेक्ष देश भारत में कंफ्यूजन के नाम पर जारी आदेश कितना जायज है, ऐसे गाइडलाइंस जारी कर दोनों सरकारें क्या संदेश देना चाहती है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज इंटरनेट की दुनिया में उस वक्त खलबली मच गई जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से भारत, अमेरिका से लेकर दुनिया भर के कई देशों में हाहाकार मच गया। कई देशों में विमान सेवाएं ठप हो गई। कई कंपनियों के विमान उड़ान नहीं भर सके। दुनिया भर के करीब 25 से ज्यादा देशों में ऐसी तकनीकी सेवाएं ठप हो गई। क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर में अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आ गई। इससे हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहा है। भारत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स तय वक्त से देरी से चलती नजर आई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि किन किन देशों में एयरप्लेन पर इसका असर हुआ है, किन किन कंपनियों पर असर हुआ है। आप समझने की कोशिश करिए। एयरपोर्ट पर 1 घंटे से फ्लाइट लेट हुई। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर 40 मिनट की देरी से विमान उड़ान भरे। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर 25 मिनट तक लेट हुई। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर 30 मिनट की देरी हुई, जबकि जर्मनी के एयरपोर्ट पर 25 मिनट की देरी से विमान उड़ान भरी थी। जर्मनी के ही बर्लिन में हवाई सेवा रोक दी गई। इसके अलावा अमेरिका फ्रंटियर एयरलाइंस ने 131 फ्लाइट रद्द कर दी। यूनाइटेड अमेरिका एयरलाइंस की उड़ानें भी रोकी गई। अमेरिकन एयरलाइंस डेल्टा उड़ान नहीं भर पाई।
तुर्की एयरलाइंस की सेवाएं भी बाधित हुई, ठप हो गई। सिंगापुर एयरलाइंस पर मैनुअल चेक इन ठप हो गया। हांगकांग एयरपोर्ट पर भी चेक इन और चेकआउट पर भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का क्या असर हुआ है। मसलन स्पाइस जेट, इंडिगो, अकांसा एयरलाइंस पर इसी तकनीकी का असर हुआ है। इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस की सेवाएं भी ठप हो गई। एयरपोर्ट पर चेक इन और चेकआउट सिस्टम ठप हो गया। बुकिंग सेवा भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। सिर्फ विमान सेवाएं ही नहीं बल्कि कई देशों में बैंकिंग सेवाओं से लेकर टिकट बुकिंग और स्टॉक एक्सचेंज पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। इस तकनीकी खराबी का असर हवाई सेवाओं के अलावा कई सारी चीजों पर पड़ा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं जिन पर इस पर असर पड़ा है। मसलन मेट्रो, टेलीकॉम सेक्टर, बैंक सेवाएं, न्यूज चैनल, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रिटेन के स्पोर्ट्स चैनल स्काई न्यूज का लाइव प्रसारण भी ठप हो गया। अमेरिका में भी स्काई न्यूज का लाइव प्रसारण ठप हो गया। डेनमार्क में फायर अलार्म काम नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट सेवा पर असर हुआ है। अमेरिका में 911 सर्विस काम नहीं कर रही है। ब्रिटेन की रेल सेवाओं पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा था। ब्रिटेन में स्काई न्यूज का टेलीकास्ट बंद हो गया। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं भी ठप हो गई। हालांकि सब अब से कुछ मिनट पहले सेवाएं चालू भी हो गई हैं, जो मुझे जानकारी मिल रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट की दिन भर सेवाएं ठप होने से लगातार हर किसी को परेशानी हुई और इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की गई। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस की वजह से यह पूरी समस्या पैदा हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने वाली क्लाउड स्ट्राइक टीम ने इस दिक्कत को एक्सेप्ट किया है। इसके साथ ही क्लाउड स्ट्राइक की टीम ने इस परेशानी से बचने के लिए कई उपाय बताए थे। कंपनी ने इसके लिए रिकवर करने के कुछ स्टेप भी पोस्ट किए थे राष्ट्र के आवाज के जरिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालांकि ये सेवाएं अब शुरू हो गई हैं। यूजर्स स्टेप को जारी किया गया था जिसमें बताया गया था जो आपकी टीवी स्क्रीन पर कि विंडो को सेफ मोड पर या WREK बूट करें। उसके बाद में जो आपके टीवी स्क्रीन पर ये सिस्टम का लिंक खुलेगा, इस पर जाएं और उसके बाद अपने जो मेल खाने वाली फाइल्स हैं उनको ढूंढ सकते हैं, हटा सकते हैं। ये सामान्य तौर पर इसको बूट कर सकते हैं। ये स्टेप उन्होंने लागू किया था, जारी किया था। हालांकि अब सेवाएं ठीक हो गई हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के पूर्व IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर और IT एक्सपर्ट पवन दुग्गल को इस मसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। It is certainly something that is of great concern because number one, Microsoft 365 and the Microsoft suite is used by millions of Indians, small businesses, big businesses, individual users, hospitals, and therefore any outage on this platform it disrupts the business and 24/7 operations of many companies, and like I said, many individuals and small businesses. So I hope Microsoft works on this and restores the service very quickly. देखिए, पूरी दुनिया भर को ये प्रभावित कर रहा है। भारत इसमें अकेला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में हर वो सेक्टर जो डिजिटल फॉर्मेट, जो कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह के प्रकरण से इंपैक्टेड है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। और इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब, इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के डाउन होने की वजह के पीछे क्लाउड स्ट्राइक का अपडेट है। क्लाउड एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है। क्लाउड स्ट्राइक के अपडेट की वजह ही माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस में परेशानी आई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एज़्योर के बारे में भी आपको समझाना चाहता हूं, समझ लीजिए कि होता क्या है।
माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। यह एप्लीकेशन और सर्विस को बनाने के लिए काम करता है। एज्योर एप्लीकेशन डिप्लॉय और मैनेज करने का काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक शामिल हैं, जो ये प्रोफेशनल हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के कस्टमर्स कौन कौन है देश दुनिया में, उनको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। बड़ी कंपनी है कोका कोला, वॉलमार्ट, शेवरॉन, एचपी, सीमेंट, हेल्थ सेक्टर में एडवांस हेल्थ सेक्टर, चिल्ड्रंस मर्सी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा नासा, द वेदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, द अमेरिकन रेड क्रॉस, फाइनेंस की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शन में भी कई बड़ी कंपनियां हैं, जेई एम्प्लॉइज, वर्लपूल जैसी बड़ी कंपनियां इसकी कस्टमर हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस बंद होने से पूरी दुनिया को परेशानी का सामना दिन भर करना पड़ा और हालात इस बात का लगाया जा सकता है, अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि सर्वर ठप होने से ऑनलाइन सेवा बंद पूरी तरीके से हो गई थी, ठप हो गई थी। हर इंसान परेशान था, हर कंपनी परेशान थी जिन जिन के पास भी ये सॉफ्टवेयर होते हैं। अमेरिका के लोग इमरजेंसी 911 को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटेन के लोग छोटे बच्चों से 7 घंटों एयरपोर्ट पर लाइन में नजर आए। पूरे ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिम्मेदार नेशनल हेल्थ सर्विस कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से लोगों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से यह सिस्टम ठप हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का डाउन होने से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसे में पूरी दुनिया में कब कब बड़े सर्वर डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का काम ठप हुआ है। यह कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बड़े बड़े सर्वर डाउन हुए हैं। दुनिया के बड़े जो सर्वर डाउन हुए, इसमें अमेजॉन वेब सर्विस का दिसंबर 2021 में सर्वर डाउन हुआ था। आपको याद होगा, सर्वर ने नेटफ्लिक्स, डिज्नी जैसी सर्विस बंद कर दी थी। सर्वर डाउन होने से स्पॉटिफाई और दूरदर्शन का संचालन भी बंद हो गया था। अमेजॉन ने इस सर्वर डाउन होने के ऑटोमेशन को जिम्मेदार बताया। फेसबुक का 2021 में एक बड़ा सर्वर डाउन झेलना पड़ा था। इससे दुनिया भर के अरबों यूजर्स फेसबुक की सेवाओं को यूज नहीं कर पाए। इस दौरान इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी डाउन हो गया था। यह आउटेज लगभग 6 घंटे तक चला था। फास्टलिक का नेटवर्क जून 2021 में ठप हो गया था। इस सर्वर डाउन होने से न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN जैसी बड़ी वेबसाइट भी ठप हो गई थी। साल 2017 में ब्रिटिश एयरवेज का सर्वर डाउन हो गया था और इस सर्वर के डाउन होने की वजह से 672 फ्लाइट्स की उड़ान कैंसिल कर दी गई थी। गूगल का भी 2020 में सर्वर डाउन हो गया था। इस सर्वर डाउन होने से सिर्फ 45 मिनट के लिए हुआ था और इस सर्वर डाउन होने से अरबों यूजर्स प्रभावित हुए थे। इस दौरान जीमेल, यूट्यूब, गूगल कैलेंडर जैसी सेवाएं भी बंद हो गई थी और इस क्रैश में गूगल होम पेज भी क्रैश हुआ था। जनवरी 2021 में वेरिजोन में एक बड़ा सर्वर डाउन हुआ था। यह सर्वर डाउन इंटरनेट आउटेज सिर्फ 1 घंटे तक चला था। माइक्रोसॉफ्ट में दिसंबर 2021 में सर्वर डाउन हो गया था। इस दौरान एज्योर की सेवाएं 90 मिनट तक प्रभावित रही थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने की वजह से उसके शेयर की कीमत 0.71% की गिरावट आई है। इस गिरावट की वजह से कंपनी का मूल्य कुछ ही घंटों में लगभग 18 बिलियन कम हो गया था। कंपनी की शेयर में भी लगातार गिरावट हुई। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में 443.52 रुपए से गिरकर 341 हो गया था और सर्वर में खराबी की दुनिया के कई बैंक में एक्सचेंज और भुगतान का भी बहुत बड़ा असर देखने को मिला था। लेकिन भारत में आरबीआई ने कहा कि कुल मिलाकर रिजर्व बैंक में डोमेन में भारतीय वित्तीय क्षेत्र वैश्विक आउटेज से अछूता है। भारतीय बैंक सुरक्षित है, सिर्फ मामूली सी परेशानी हुई है।
मैं आपको अब एक दूसरी बड़ी खबर की तरफ ले जाना चाहता हूं जो हिंदुस्तान में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। 22 जुलाई से सावन का पवित्र पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के एक आदेश से विवाद गर्मा गया है। योगी सरकार ने कांवड़ रूट की दुकानें, ठेले और के लिए रेस्टोरेंट के लिए एक आदेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आदेश में कहा है कि सभी दुकानों और ठेले पर अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा। नाम लिखने के पीछे यह तर्क दिया गया कि कांवड़ यात्री ये जान सकें कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। नाम प्लेट लगाने के बाद सीएमओ कार्यालय से कहा गया कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की एक गरिमा बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट के बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सहारनपुर मंडल के डीआईजी और उत्तराखंड के एसएसपी डोवाल को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कि दोनों क्या क्या कह रहे हैं। जो कांवड़ी आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीजों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसको देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहां जो कार्य करते हो कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति तो उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नेम प्लेट विवाद को देखते हुए दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी बयान आया है। दारुल उलूम देवबंद ने जो बयान जारी कहा है मुफ्ती असद कासमी ने, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फिरका परस्त लोगों को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिलेगा। असामाजिक लोगों को फसाद कराने में आसान होगी और इस फैसले से हिंदू मुस्लिम एकता को चोट पहुंचेगी। यह कासमी साहब ने बयान दिया है। पुलिस के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर के बाजारों की तस्वीर बदली है। सभी दुकानों के पोस्टरों को हटाकर उनके मालिकों के नाम पर पोस्टर लगा दिए गए। योगी सरकार के फैसले के बाद से बीजेपी गठबंधन के लोग भी अपने से बेगाने हो गए। बीजेपी के कद्दावर नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने योगी सरकार का बचाव किया है और इसके बाद केसी त्यागी ने भी योगी सरकार को नसीहत दी। मैं दोनों को सुनवाना चाहता हूं। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। देखिए, एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, योगी सरकार के फैसले को लेकर
उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने फैसले का स्वागत किया है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि व्रत, त्योहार, कांवड़ यात्रा के कुछ नियम हैं, उनका उल्लंघन ना हो। इस नियत से यह निर्णय लिया गया है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा को भी सुनवाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्योहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहां से दुकान खरीद से सामान खरीदना है। जो जहां से चाहे वहां से वो सामान खरीद सकता है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी कि लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं और मैं समझता हूं दुकान के नीचे लगभग 40-50% लोग अपने प्रोप्राइटर का नाम भी लिखते हैं। मैं समझता हूं कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें धार्मिक आस्था का सम्मान और संरक्षण का जो भाव दिया है उसके अंतर्गत ये एक बेहतर प्रयत्न है संविधान के धार्मिक भावना के संरक्षण की भावना का। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि योगी सरकार के इस फैसले को मायावती ने असंवैधानिक बताया है। मायावती ने कहा कि यह फैसला चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। योगी सरकार को यह प्रयास धर्म विशेष के लोगों का अधिक बॉयकॉट करने का है। यह मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात की है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक स्टाफ का नाम लिखने पर प्रमुखता से लिखने का, मांस बिक्री पर रोक लगाने का ये चुनावी लाभ हेतु आदेश है। पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों के इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है, यह मायावती ने कहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि योगी सरकार के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मसले को लेकर योगी सरकार को घेरा है और लगातार, चूंकि अखिलेश यादव लगातार यूपी सरकार के लिए चुटकी पर चुटकी ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसका उन्होंने विरोध भी किया है। लेकिन मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी को सुनवाना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत हो रही है, आने वाले वक्त में इस सियासत और ज्यादा तेज होने की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से नाम लिखवाए जा रहे हैं, शासन का आदेश है, प्रशासन उस पर अमली जामा पहचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आने वाले वक्त में शिव भक्तों ने अगर एकता दिखाई तो सोचिए इस आदेश का क्या होगा। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।